ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की, एक ऐसी कहानी जिसमें बेपनाह दौलत है, छुपे हुए जराइम हैं और ताकत का एक ऐसा गहरा नेटवर्क है जिसने आप सोचें बरसों तक एक दरिंदे को तहफ़्फ़ुज़ दिया। आइए इस पूरे स्कैंडल को खोल कर देखते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलें इस कहानी के सबसे पुरस्कार, सबसे ज़्यादा अजीब पहलू से शुरू करते हैं। एप्स्टीन का अपना ज़ाती जजीरा। वहाँ आखिर ऐसा क्या था? लिटिल सेंट जेम्स, जिसे दुनिया एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानती है, वहाँ कौन से राज दफन थे? यही वो सवाल है जिसने सबको परेशान कर रखा है। देखें, ये कोई आम जजीरा नहीं था, 72 एकड़ पर फैली एक लग्जरी जगह। लेकिन इसकी तफसीलात बहुत अजीब हैं। वहाँ एक मंदिर जैसी इमारत थी जिसका कोई मतलब नहीं बनता। अफवाहें थीं कि वहाँ ज़ेरे ज़मीन सुरंगें भी हैं, अजीबोगरीब मुजस्समे, और हाँ, हर कोने में सीसीटीवी कैमरे। तो सवाल तो बनता है ना कि ये सब कुछ सिक्योरिटी के लिए था या फिर ब्लैकमेलिंग के लिए। इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। तो जजीरे की बात तो हो गई, लेकिन इस सब के पीछे जो शख्स था, अब जरा उसकी बात करते हैं। ये जानना भी तो जरूरी है कि एक आम सा रियाजी का टीचर आखिर एक मास्टर मैनिपुलेटर कैसे बन गया। इसका सफर वाकई हैरान करने वाला है। 70 की दहाई में वो एक हाई स्कूल में रियाजी पढ़ाता था, फिर उसी की दहाई में वो वॉल स्ट्रीट पहुंच गया, और 90 की दहाई तक तो वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों के अरबों डॉलर संभाल रहा था। और फिर 2000 की दहाई में उसने इसी पैसे और ताल्लुकात को इस्तेमाल करके अपना एक आलमी नेटवर्क बना लिया। और जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ब्रितानवी शाही खानदान से प्रिंस एंड्रयू, यहाँ तक कि बिल गेट्स और हॉलीवुड के बड़े बड़े नाम। मतलब इसके ताल्लुकात सियासत, बिजनेस, शाही खानदान हर जगह थे। और उसके जराइम की तरफ इशारे हर जगह थे। इसका जो प्राइवेट जेट था ना, मीडिया ने उसे एक नाम दिया था, लोलिता एक्सप्रेस। ये नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी है ना? साफ जाहिर है कि इसके पीछे कुछ बहुत ही भयानक राज छुपे थे। अच्छा, तो अब जरा इस सिस्टम को समझते हैं जिसके जरिए ये सब कुछ हो रहा था। ये एक पूरा मुनज़्ज़म तरीक़ेकार था इस्तेहसाल का और फिर उसे छुपाने का। और इस सिस्टम की सबसे अहम कड़ी, या यूं कहें कि मास्टरमाइंड, गैलेन मैक्सवेल थी, एप्स्टीन की सबसे करीबी साथी। वो सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि वो इस पूरे सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग को चला रही थी। उसका काम था नौजवान कमज़ोर लड़कियों को ढूंढना, उन्हें भर्ती करना और फिर उन्हें तैयार करना। इसका तरीका बहुत साफ और मुनज़्ज़म था। पहला कदम ऐसी नौजवान लड़कियों को ढूंढना जो कमज़ोर हालात में हों। दूसरा कदम उन्हें अच्छी नौकरी और पैसों का झांसा देना। तीसरा कदम फिर उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार करना, जिसे ग्रूमिंग कहते हैं। और चौथा और आखिरी कदम उन्हें एप्स्टीन और उसके ताकतवर दोस्तों के हवाले कर देना। एक पूरा सिस्टम। लेकिन फिर इस अंधेरे में एक आवाज उठी। मार्च 2005 में कोर्टनी वाइल्ड नामी एक लड़की ने हिम्मत की और पुलिस के पास जाकर पहली ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज करवाई। सोचें, उस वक्त ये कितना बड़ा कदम होगा, एक अकेली आवाज। लेकिन यही वो आवाज थी जिससे ये सारा निजाम हिलने वाला था। लेकिन इंसाफ मिलना इतना आसान नहीं था। 2008 में सिस्टम ने उन लड़कियों को मायूस किया। एप्स्टीन ने प्रोसिक्यूटर्स के साथ एक खुफिया डील कर ली, जिसे स्वीट हार्ट डील कहा जाता है। इस डील के तहत न सिर्फ वो बड़े इल्जामात से बच गया, बल्कि उसके साथियों को भी बचा लिया गया। और ये सब कुछ मुतासरीन की लाइल्मी में हुआ। और सजा सिर्फ 13 महीने। ये इंसाफ का मजाक उड़ाने जैसा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कई सालों बाद ये केस दोबारा जिंदा हुआ। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे बेनकाब हुआ। तो देखें, यहाँ दो अलग अलग दौर हैं। 2008 में सिस्टम ने इसे मुकम्मल तौर पर बचा लिया। एक खुफिया डील और एप्स्टीन और उसका पूरा नेटवर्क साफ बच निकला। लेकिन फिर 10 साल बाद 2018 में एक सहाफ़ी जूली के ब्राउन की रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। उसकी रिपोर्ट ने इस खुफिया डील का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया और लोगों में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। और इस रिपोर्ट के बाद सब कुछ तेजी से होने लगा। असल में तो 2009 से ही वर्जीनिया जॉफरी जैसी मुतासरीन लड़ रही थी। 2011 में इसकी कहानी में प्रिंस एंड्रयू का नाम भी आया। फिर 2018 की वो रिपोर्ट और आखिरकार 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बार कोई डील नहीं, कोई जमानत नहीं। अब हम इस कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे पुरस्कार हिस्से पर पहुंच गए हैं। एप्स्टीन की मौत और वो सवालात जो वो अपने साथ ले गया। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मुर्दा मिला। ऑफिशियल वजह बताई गई खुदकुशी।
लेकिन क्या वाकई ये खुदकुशी थी या उसे खामोश करवा दिया गया? ये सवाल आज भी सबके जहन में है। और शक की वजह भी है। सोचें जरा, जिस रात ये सब हुआ उसके सेल के बाहर सिक्योरिटी कैमरे खराब हो गए। जो 2 गार्ड्स ड्यूटी पर थे वो सो रहे थे, और सबसे अजीब बात, उसे कुछ दिन पहले ही सुसाइड वॉच से हटाया गया था। क्या ये सब इत्तेफाक हो सकता है, या ये एक सोची समझी साजिश थी? तो आज इंसाफ कहाँ खड़ा है? एप्स्टीन का केस तो उसकी मौत के साथ ही बंद हो गया। गिलियन मैक्सवेल उसकी साथी, उसे 20 साल की सजा हो चुकी है। लेकिन इन सब ताकतवर लोगों का क्या जिनके नाम उस नेटवर्क से जुड़े थे? उनमें से ज्यादातर पर तो कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, इस केस से जुड़ी 10 लाख से ज्यादा सफहात की दस्तावेजात वो आज भी खुफिया हैं। मतलब हम जो कुछ जानते हैं वो शायद कहानी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असल कहानी तो अभी भी छुपी हुई है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या वो एप्स्टीन फाइल्स कभी पूरी तरह सामने आएंगी? क्या हमें कभी पूरी सच्चाई मालूम हो सकेगी? ये वो सवाल है जो आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सरों पर तलवार बनकर लटक रहा है।